यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। इज़राइल ने कल एक आदेश किया और वो आदेश उन्होंने ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, ऑफिस फॉर यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट को कहा कि आप देश छोड़कर जाएं। मैं यूएनएचआरसी की बात कर रहा हूं। अभी यूएनएचआरसी में चुनाव हुआ है जिसमें चीन, पाकिस्तान और नेपाल का चुनाव हुआ। हालांकि वो चुनाव एक अतिशयोक्ति इसलिए हो सकता है क्योंकि 4 सीटें थीं और 5 लोग चुनाव लड़ रहे थे, और 4 सीटों में 5 लोग जब चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें केवल एक सऊदी अरेबिया बाहर हुआ, बाकी सब चुनाव जीत गए क्योंकि इन कंपैरिजन हुआ होगा और चीन उस पर चौथे नंबर पर था जिसको बहुत कम वोट मिले, मार्जिनल वोट से वो जीता। लेकिन बात ये नहीं है, बात सीरियस है कि जब यूएस ने कल ही कहा कि शिनजियांग प्रांत में 10 लाख लोगों के साथ ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, 10 लाख लोगों को कैद करके रखा गया है, उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा गया है, उनसे काम करवाया जाता है। और उन्होंने कहा कि महिलाएं सिर्फ इसलिए उइगर मुसलमानों की जीवित रखी जाती हैं ताकि उनके बालों का व्यापार कर सकें। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कहना चाहते थे, उनके बालों का क्या होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट वहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का भी आया और वहाँ के विदेश मंत्री, जिनको फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं, माइक पॉम्पियो, कुछ लोग माइकल पॉम्पियो उनका पूरा नाम है, माइक पॉम्पियो ने ऐसा स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन में यूएनएचआरसी में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में अमेरिका ने पहले छोड़ दिया, इससे अच्छा और कोई अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता। हमारा डिसीजन आज जस्टिफाइड होता है जब चाइना जैसे देश यूएनएचआरसी के सदस्य हों। उनको फॉलो करते हुए जो इज़राइल ने किया वो काबिल तारीफ है और भारत को उससे सबक लेना चाहिए कि इज़राइल ने कैसे क्या किया। इज़राइल ने ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट को बाहर कर दिया और उन्होंने कहा कि आप देश छोड़कर जाइए, आपका वीज़ा कैंसिल किया जाता है और जिनके वीज़े कैंसिल हो चुके हैं उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। जिनके वीज़े हाल में कैंसिल हो रहे हैं वो ध्यान रखें कि उनको बहुत जल्दी हमारा देश छोड़कर जाना है और ये ऑफिस बंद करना है। इज़राइल भी फरवरी में, अमेरिका ने पहले यूएनएचआरसी से बाहर हुआ था, उसके बाद इज़राइल यूएनएचआरसी से बाहर हो गया था। क्यों? क्योंकि फ़िलिस्तीन के इशू को लगातार ह्यूमन राइट कमीशन कुछ ना कुछ उठा रहा था और इज़राइल में जो ह्यूमन राइट कमीशन का ऑफिस बना हुआ था उस ऑफिस में लगातार वो कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रहे थे, जैसे उमर शेख वहाँ पर एक फ़िलिस्तीनी बैठे हुए थे या अरेबियन बैठे हुए थे जो लगातार कह रहे थे कि फ़िलिस्तीन में ह्यूमन राइट कमीशन कर रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है इज़राइल, और पूरे के पूरे अरब जगत में ह्यूमन राइट के वायलेशन चल रहे हैं, इसलिए इज़राइल को ऐसा वैसा जो भी रिपोर्टें वो ह्यूमन राइट वायलेशन की दुनिया भर की प्रसारित कर रहे थे। वो रिपोर्टें इज़राइल के अगेंस्ट में जा रही थी, तो इज़राइल ने कहा हमको अपनी सुरक्षा प्रथम है, हम कोई ह्यूमन राइट ऐसा नहीं मानते क्योंकि हमारी सुरक्षा से बड़ा कोई ह्यूमन राइट नहीं हो सकता, और अगर कोई ह्यूमन राइट कमीशन ऐसा करता है जिससे हमारी सुरक्षा खतरे में आती है तो ऐसे ह्यूमन राइट कमीशन को इज़राइल में कोई स्थान नहीं है क्योंकि मेरी सिक्योरिटी फर्स्ट है। अब सबक लेना चाहिए हिंदुस्तान को। पाकिस्तान संसार का गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और जो हुंजा वगैरह का क्षेत्र है, उस एरिए में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन अगर संसार में कहीं होते हैं तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पता भी नहीं बताया जाता कि वो जीवित था भी, ऐसा इस नाम का कोई व्यक्ति था भी। व्यक्ति जीवित रहेगा तो वो बताएगा मेरे राइट वायलेट हुए, व्यक्ति जब जीवित ही नहीं रहेगा तो राइट किसके वायलेट होंगे। इसलिए उस पर आगे कोई टीका टिप्पणी भी नहीं हो सकती, कोई कह भी नहीं सकता। चाइना
जब उइगर मुसलमान, उन्होंने 20-20 मंजिल अंडरग्राउंड बनाकर उनको उसमें रखा हुआ है और वहाँ सिर्फ उनसे काम करवाते हैं, तो जब व्यक्ति सामने ही नहीं होगा, और वो किसी ह्यूमन राइट कमीशन वाले को वहाँ जाने नहीं देते, जब व्यक्ति सामने ही नहीं होगा तो कौन बताएगा कि ह्यूमन राइट के वायलेशन होते हैं। भारत जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री जहां प्रधानमंत्री को गाली देने का लोगों को अधिकार बनता है और मर्जी वो उतनी गाली देते हैं, और जितने प्रकार की गालियां हो सकती हैं उतने प्रकार की गालियां, और भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए जितना वो कर सकते हैं, कभी कभी मोदी विरोध, कभी क्या अब तो मोदी विरोध देश विरोध में कन्वर्ट हो चुका है। मोदी का विरोध करते करते जो उनकी राइट विंग की पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी राइट पॉलिसीज़ हैं, उनका विरोध करते करते वो देश विरोध में भी चले जाते हैं। चाहे उसके लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ हो, तो भले ही गुपकार डिक्लेरेशन करने वाले जो वहाँ देशद्रोही बंद थे जेलों में, उनके साथ हमारी पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा होना पड़े, वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा भारत है। हमारे भारतवर्ष में न्यूज़पेपरों में आप द हिंदू जैसा न्यूज़पेपर जिसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि आप इसको पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद आपका इंटेलेक्चुअल माइंड डेवलप होगा, द हिंदू जैसे अखबार इस प्रकार की न्यूज़ें देते हैं जिसमें प्रधानमंत्री को हर बात पे कटघरे में खड़ा करते हैं। हिंदुस्तान को पीछे ले जाने के लिए जो जितना कर सकते हैं, जिस प्रकार का वो आर्टिकल लिख सकते हैं, वो कहते ज़रूर हैं हम एनालिटिकल कर रहे हैं, लेकिन एनालिसिस उनकी सदैव भारत के विरोध में जाती है। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार जिन पर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो खूब लिखते हैं। टीवी जैसे द वायर, बहुत कुछ भारत में होता रहता है। और भारत में जेएनयू की इलस्ट्रेशंस हैं, एएमयू के इलस्ट्रेशन हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी के इलस्ट्रेशन हैं। और जादवपुर यूनिवर्सिटी का इलस्ट्रेशन तो ऐसा जिसमें मैं खुद भुक्तभोगी था, क्योंकि मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में बाबुल सुप्रियो जब उस कार्यक्रम में थे, उसका चीफ गेस्ट मैं ही था। मैं उसका मुख्य वक्ता के नाते मेरे को बुलाया गया था। बाकी गेस्टों में बाबुल सुप्रियो वहाँ के एमपी होने के नाते थे, और मुझे अपनी बात नहीं कहने दी गई। सीएए का कानून में समझाने गया था कि वो किस प्रकार हिंदुस्तान के फेवर में है। वहाँ के प्रोफेसर्स को, वहाँ के स्टूडेंट्स को ये कहा गया था कि अगर तुमको कोई प्रश्न हो तो आप बाद में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जब उनको लगा कि प्रश्न उत्तर नहीं हो सकते क्योंकि राइट तरीके से वो कानून आया है, तो उन्होंने गो बैक, ये बैक, वो बैक, और बाबुल सुप्रियो को टारगेट बना लिया और बाबुल सुप्रियो को टारगेट बनाकर कार्यक्रम को भंग करने की कोशिश करी। यहाँ तक कि मैं किस प्रकार जान बचाकर वहाँ से निकला, मैं धन्यवाद देता हूँ बंगाल के गवर्नर का, मन्नी जगदीप धनखड़ जी का, जो हमारे सीनियर भी हुआ करते थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। वो उस समय अपनी फ्लीट लेकर आए और मुझे बचा लिया। ये भारत है। यहाँ मैं मर जाता तो वो ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं था। मुझे वहाँ घेर लिया गया, वहाँ मेरे साथ 20 लोगों को कवर कर लिया गया, 5000 से ऊपर लोग, हमें उस समय लिंचिंग होने जा रही थी। ये ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं है। जम्मू और कश्मीर में सेना को मारने वाले लोग, अगर सेना रिटेलिएट करेगी तो वो ह्यूमन राइट वायलेशन बनता है। उसकी रिपोर्टें इंटरनेशनली छपती हैं। भारत में जो विंग्स काम करती हैं, चाहे वो अभी अभी बंद हुई हो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, चाहे वो उससे पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, ग्रीन पीस फाउंडेशन जैसी बंद कर दी गई हैं, क्योंकि वो फंडिंग भारत में लाकर भारत में डिस्टर्ब करने के लिए पूरी शक्ति लगाते हैं। अभी भी सरकार ने कल ही जो मीडिया जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया में इन्वेस्टमेंट को कम किया है, क्योंकि भारत में जब न्यूज़ चैनलों के इन्वेस्टमेंट को कम किया गया, उनको 26% की कैप लगाई कि अब विदेशी पैसा इन्वेस्टमेंट 26% से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म खोलकर दुनिया भर में भारत को बदनाम करना शुरू कर दिया। ये एक भी व्यक्ति ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं करते। अब ये यहाँ की खबरें पूरे संसार में देते हैं, तो क्या हम इजराइल से सबक नहीं ले सकते? क्या हम अमेरिका से सबक नहीं ले सकते? क्या हम इतने गए बीते हैं कि हम इजराइल की तरह भारत से ह्यूमन राइट के इस तरह के काम करने वाले लोगों को ये नहीं कह सकते कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल लो? हमारी सुरक्षा प्रथम है। हिंदुस्तान फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी हम लेकर आए हैं। हिंदुस्तान सुरक्षित है। हिंदुस्तान की सुरक्षा जो भी बिगाड़ेगा, चाहे वो अंदर का रहने वाला हो या बाहर का रहने वाला हो, वो पाकिस्तान का रहने वाला हो या हिंदुस्तान का रहने वाला, वो किसी मजहब, पंथ, संप्रदाय का क्यों ना हो, उसको यहाँ पर पनिश किया जाएगा। वो अगर सीएए नाम के प्रोटेस्ट करेगा तो उसको जेलों में डाला जाएगा। वो अगर दंगे यहाँ पर भड़काएगा तो उन दंगों में हुए नुकसान की भरपाई उससे करवाई जाएगी और उसको जेल में भी ठूसा जाएगा। भविष्य में उसको ये सबक सिखाया जाएगा कि वो हिंदुस्तान में इस प्रकार का डिस्टर्बेंस न करे।
और जब ऐसी कार्रवाइयां होती हैं तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन वाले यहाँ लिखना शुरू करते हैं, ह्यूमन राइट वाले लिखना शुरू करते हैं, देश के विरुद्ध लिखना शुरू करते हैं, देश को डिस्टर्ब करने के लिए लिखना शुरू करते हैं, तो क्या हम उनको नमस्ते नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि इजराइल का जो स्टेप है उस स्टेप पर हमको कड़ाई से पालन करना चाहिए, और बहुत कुछ ना करें तो कम से कम उनको हम कुछ नोटिस वगैरह तो दे ही सकते हैं, हम उनको वार्निंग तो दे ही सकते हैं, हम उनको एडवाइजरी जारी कर सकते हैं कि आप अगर भारत में रहना है, ऐसे करेंगे तो आपका भी पत्ता हम साफ कर देंगे, जैसे इजराइल ने कर दिया, जैसे अमेरिका ने कर दिया। मुझे लगता है कि ये चीज़ें हम सब भारतीयों को सोचनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये लोग भारत में जिस प्रकार से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बने हुए हैं वो कभी समाप्त नहीं होगा, और हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी शांति को, हमारे देश की सुरक्षा सदैव इनकी वजह से असुरक्षित बनी रहेगी, क्योंकि ये ह्यूमन राइट वायलेशन के नाम से दुनिया का फंड लाकर भारत में डिस्टर्बेंस करेंगे। मैं आह्वान करता हूँ पूरे देश से कि आप सब इस पर विचार करें और इस पर कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं भारत में जो ह्यूमन राइट के नाम से ये देश डिस्टर्ब करने के लिए एजेंसियां काम करती हैं उनके विषय में। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।